जय हिंद दोस्तों, और आपका स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं झारखंड बोर्ड के वीकली टेस्ट पेपर का, यानी कि क्लास 8 के आज का जो हिंदी का वीकली टेस्ट पेपर होने वाला है ना, तो इसका सेट नंबर 2 पे बात करेंगे। सेट 1 का भी अभी हम लोगों ने वीडियो लिया है, तो उस पर हम लोगों ने कुछ टोटल 24 या 25 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात किया, और आज की इस वीडियो पे भी हम लोग 26 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे। और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ वीकली टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। तो देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड आपकी सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है आप देख, तो पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय अतीत का आधार क्या है। ऑप्शन क्या है? मोहनजोदाड़ो, गंगा नदी, सिंधु घाटी सभ्यता और तक्षशिला। तो क्या होगा आपका अतीत का जो आधार है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 2 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन है। ऑप्शन क्या है? 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व और 6 से 7000 वर्ष पूर्व। तो 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 या 6 से 7000 वर्ष पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पुरानी है, आप सोच के देख लो। अगला प्रश्न 3 नंबर का कि आर्यों का मुख्य जीविका क्या थी। पशुपालन, कृषि, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर 3 का आंसर होगा ना, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? कृषि। तो देखो आर्यों का बात किया जाए, सदियों से बात किया जाए, अभी तक का बात किया जाए, तो हमारे जीविका का मुख्य जो साधन है वो क्या है? आपका कृषि है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी से पहले का इतिहास किसे माना जाता है। यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो हमारी इतिहास है, तो उसको कहां से माना जाता था? तो प्राचीन ग्रंथ से, अभिलेख से, वेद से या पुराण से। तो 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? वेद से। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज नहीं किया गया था, लेकिन तो उससे पहले हमारा इतिहास जो है वो वेदों से माना गया, और अब जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता से मानते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि ऋग्वेद की रचना कितने साल वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद की जो रचना है वो कितनी साल वर्ष पुरानी है? तो 1500 ईसा पूर्व, यानी कि 1500 ईस्वी पहले जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। अगला प्रश्न 6 नंबर का कि किस वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। किस वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद। किसका है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 3 होगा। एक तो आपको पता होगा, एक तो होता है आपका सामवेद, या एक तो सामवेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा ऋग्वेद, और एक क्या होता है आपका? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। तो 4 गो वेद है, याद रखिएगा। सबसे जो है पहले किसका हुआ था? ऋग्वेद। इसीलिए क्या है? सबसे प्राचीन जो है आपकी वेद क्या है? तो ऋग्वेद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका उपनिषद की उत्पत्ति कब हुई थी। उपनिषद की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा 800 ईसा पूर्व। कब होगा? 800 ईसा पूर्व में आपका उपनिषद का जो है उत्पत्ति हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय आर्य किस व्यवस्था में विश्वास करते थे। तो जातिवाद, परिवारवाद, व्यक्तित्ववाद या अलगाववाद। तो 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? व्यक्तित्ववाद। किस क्या होगा? व्यक्तित्ववाद पे ही ये लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। 9 नंबर का प्रश्न है कि भौतिक साहित्य की जानकारी के स्रोत क्या है। तो भौतिक, देखो भौतिक माने क्या? जिसको हम लोग देख सकते हैं, साक्षात अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो शिलालेख, बड़े बड़े प्राचीन ग्रंथ, भोज पत्र व ताड़पत्र, और क्या है? पेड़ों के जो है वृंत ने। तो देखिए जो 9 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? भोजपत्र और ताड़पत्र जो है वो भौतिक जो है आपका साहित्य है आपका। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना का अगर बात किया जाए ना, तो 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के 2 प्रमुख महाकाव्यों का नाम बताना है। भारत के 2 प्रमुख महाकाव्यों का क्या करना है? आपको नाम बताना है। तो देखिए रामायण और महाभारत जो है भारत के 2 सबसे बड़े क्या है? आपके महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला 12 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है देख सकते हो कि इनमें से प्राचीन काल का ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शंस क्या है कि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, तुलसीदास द्वारा रचित रामायण, और कल्हन द्वारा रचित जो है रजत रंगिनी। तो 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 4। तो कल्हन के द्वारा जो रजत रंगिनी जो लिखा गया वो सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। तो अगला प्रश्न क्या है आपका कि प्राचीन समय में भारत की राजधानी क्या थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? इंद्रप्रस्थ जो होगा भारत की राजधानी थी। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें महाभारत का मुख्य भाग कौन सा है? पुराण, गीता, रामायण या भागवत गीता। देखिए महाभारत का जो सबसे मुख्य भाग है ना,
जो सबसे मुख्य भाग है वो आपका क्या है, भागवत गीता। यानी कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले क्या किया था, जो जानकारी दी थी, जो ज्ञान दिया था, उसी को क्या किया गया, भागवत गीता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भागवत गीता ने किसके व्यक्तित्व को उभारा है, शिव का, राम का, कृष्ण का या विष्णु का। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 15, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, श्री कृष्ण। क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण। अगला प्रश्न क्या है आपका, 6 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हो प्रश्न क्या है। आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन काल में किसान अपने कृषि उत्पाद का कितना हिस्सा कर के रूप में राजा को दिया करते थे। तो आपका क्या होगा, छठा। यानी कि जितना उगाते थे ना उसका छठा भाग, यानी कि 1/6 भाग। तो 6 अगर 6 क्या बोलता है, अगर वो कोई भी अनाज उगाते थे उसको 6 भाग में बांटते थे, तो 6 भाग में बांटने के बाद 1 भाग जो है वो दे देते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, छठा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि सबसे पहले प्राचीन काल में किस लिपि का निर्माण हुआ था। सबसे पहले प्राचीन काल में किस लिपि का निर्माण हुआ था। तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि। क्या होगा, ब्राह्मी लिपि। और अभी हम लोग वर्तमान समय में देवनागरी लिपि का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 का प्रश्न क्या है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने किया था। संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है, जो हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं, उसका रचना किसने किया था। तो पाणिनि। कौन होगा, पाणिनि। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपको 19 नंबर का, देख सकते हो क्या औषधि विज्ञान पर किसकी पुस्तकें लोकप्रिय थी। औषधि विज्ञान यानी कि बात किया जाए जो जड़ी बूटी है या तो उसकी जो किताब है उसमें सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस किसने निभाया था। तो देखिए क्या, सुश्रुति, पाणिनि, चरक या क्या होगा, धन्वंतरी। देखिए धन्वंतरी ने जो औषधि विज्ञान पर यानी कि दवाई पर जो पुस्तक लिखा था ना, वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। 20 नंबर का प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि प्राचीन काल के प्रमुख शल्य चिकित्सक कौन है। शल्य चिकित्सक यानी कि चीर फाड़ करने वाला, जो आजकल हम लोग सर्जन बोलते हैं ना। देखिए तो जो आपका सुश्रुत था ना, उसको शल्य चिकित्सक का सबसे महारतम हासिल करने वाला लोग माना गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि भारत के शिक्षा केंद्र कौन से थे। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना उस समय भारत के शिक्षा कहाँ सबसे ज़्यादा दिया जाता था, सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र कौन था। तो तक्षशिला व काशी, बनारस व तक्षशिला, इलाहाबाद व आपका बनारस, और क्या इंद्रप्रस्थ व तक्षशिला। तो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। बनारस और तक्षशिला जो है सबसे ज़्यादा शिक्षा का केंद्र था, जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न 22 नंबर का कि बौद्ध और जैन धर्म किस धर्म से अलग होकर बने। देखिए जो बौद्ध और जो जैन धर्म है ना, वो किस धर्म से अलग होकर बने हैं। तो आपका 22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, वैदिक धर्म। क्या होगा, ये लोग वैदिक धर्म से क्या किए हैं, अलग होके जो है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म बने हैं। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे इरेज हो गया है ना, तो इसको मैं नहीं लेता हूँ। अगला एक प्रश्न पे लेता हूँ जो आपका 24 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है आप देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये मगध के, कहाँ के थे, तो ये मगध के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि चाणक्य कौन था। तो चाणक्य जो है ना चंद्रगुप्त का मंत्री, चंद्रगुप्त का सलाहकार, चंद्रगुप्त मूर्त जो है आपका मृत, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा आपका क्या होगा, ये जो था ना, अगर मैं बात करूँ चाणक्य का, तो चाणक्य जो था वो एक प्रकार से देखा जाए तो चंद्रगुप्त का क्या था, एक मंत्री था, और वो सलाह भी दिया करता था। वो एक प्रकार का, देखिए चाणक्य जो था वो एक्चुअली चंद्रगुप्त का गुरु था, ठीक है ना, उसको शिक्षा दिया था। लेकिन जब चाणक्य जो था ना वो चंद्रगुप्त का क्या था, मैंने क्या बोला अभी, वो गुरु था, टीचर था। तो एक प्रकार से देखा जाए ना तो ये उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बन गया तो उस समय वो मंत्री के पद पर हासिल था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। चंद्रगुप्त जो था, चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त का कौन था, मंत्री था। और अंतिम प्रश्न क्या है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य। क्या था, कौटिल्य। और अर्थशास्त्र के रचयिता किसे माना गया है, तो कौटिल्य को माना गया है। ये बात याद रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया। अब आपको वीडियो को लास्ट तक देख ही लेना है, क्योंकि आपने अभी तक अगर आया है तो आपने देखा होगा। दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।